आज हम बात करने वाले हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारी दुनिया को कह सकते हैं कि चलाती है, कंप्यूटर। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक मशीन से कहीं ज्यादा हमारी मॉडर्न जिंदगी का एक इतना जरूरी हिस्सा आखिर बन कैसे गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंप्यूटर हमारी जिंदगी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, अब ये सिर्फ कोई मशीन नहीं रह गए, नहीं, ये तो बिजली की तरह हो गए हैं। एक ऐसी जरूरत जिसके बिना शायद अब गुजारा ही मुमकिन नहीं। अच्छा, इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन में जो क्रांति आई, फिर कैसे ये ज्ञान का दरवाजा बना, इसके बाद हमारे काम करने के तरीके का आधार कैसे बना और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बन गया, और आखिर में भविष्य को लेकर ये कौन से बड़े सवाल खड़ा करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन की। देखते हैं कि कैसे कंप्यूटर ने हम इंसानों के एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक जमाना था और आज का जमाना है। जरा इस फर्क को देखिए। पहले क्या होता था? चिट्ठियां, टेलीग्राम, मतलब हफ्तों का इंतजार। और अब ईमेल, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया, सब कुछ इंस्टेंट। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से बस एक क्लिक में कनेक्शन। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो मतलब असली बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, नहीं, असली बात यह है कि कंप्यूटर ने दूरी नाम की चीज को ही लगभग खत्म कर दिया है। अब चाहे परिवार हो, दोस्त हो या ऑफिस के लोग, कोई कहीं भी हो, ऐसा लगता है जैसे सब पास ही हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कैसे कंप्यूटर ने जानकारी और ज्ञान को हम सब तक पहुंचाने का तरीका ही बदल दिया है। इस बदलाव का साइज समझना है ना, तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। अकेले 2023 में अंदाजा है कि 120 ज़ेटाबाइट्स डेटा क्रिएट हुआ। अब ये ज़ेटाबाइट इतना बड़ा नंबर है कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है, सच में। तो इतना सारा डेटा, मतलब ज्ञान के अनगिनत रूप। अब सीखना सिर्फ क्लासरूम या लाइब्रेरी की 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं रहा। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसके पास इंटरनेट है उसके पास ज्ञान का पूरा खजाना है। चलिए अब बात करते हैं कामकाज की, यानी कि हमारी इकोनॉमी की, और देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे आज के दौर में हर इंडस्ट्री की एक तरह से कहें तो रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। ये आंकड़े देखिए, चाहे फाइनेंस हो या फिर खेतीबाड़ी, आज की तारीख में लगभग 90% नौकरियों में थोड़ी बहुत या बहुत ज्यादा डिजिटल स्किल्स चाहिए ही चाहिए। और इन सब स्किल्स का सेंटर पॉइंट क्या है? कंप्यूटर। आज के किसी भी मॉडर्न काम को देख लीजिए, डेटा को समझना यानी एनालिसिस, टीम के साथ मिलकर काम करना यानी कोलैबोरेशन, चीजों को ऑटोमेटिक करना और फिर अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में पहुंचाना, ये हर एक स्टेप कंप्यूटर के बिना सोचा भी नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है। अच्छा, कामकाज से हटकर अब जरा अपनी रोज की जिंदगी पर नजर डालते हैं। कंप्यूटर हमारी आदतों में, हमारी दिनचर्या में इस तरह से घुल मिल गए हैं कि कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए जरा, बैंकिंग, पैसे भेजने हो या कोई पेमेंट करनी हो, सब कुछ फोन या लैपटॉप से हो जाता है। शॉपिंग, घर का राशन हो या कोई नया गैजेट, बस कुछ क्लिक्स की तो बात है। और एंटरटेनमेंट का तो क्या ही कहना, फिल्में, गाने, गेम्स, ये सब कुछ हम तक कंप्यूटर के जरिए ही पहुंचता है। यहां तक कि रास्ता ढूंढने के लिए भी हम नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं। कागज वाले नक्शे तो अब याद भी नहीं। तो ये सब क्या है? ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का वो अदृश्य ढांचा है जो पूरी तरह से कंप्यूटर पर टिका है। तो कम्युनिकेशन, ज्ञान, कामकाज और रोजमर्रा की जिंदगी, इन सब बातों के बाद हम क्या कह सकते हैं? क्या है इसका निचोड़? देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि कंप्यूटर जरूरी क्यों हैं। वो कम्युनिकेशन को जोड़ते हैं, ज्ञान को आसान बनाते हैं, हमारी इकोनॉमी को ताकत देते हैं और हमारी जिंदगी को सरल बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक ऐसा सिस्टम है जहां एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो असल बात यह है कि कंप्यूटर अब सिर्फ एक टूल या एक मशीन नहीं रहा, नहीं, ये उससे बहुत आगे निकल चुका है। ये हमारे आज के समाज का, हमारी मॉडर्न दुनिया का बुनियादी ढांचा है, उसकी नींव है।
और यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जिस पे हम सबको सोचने की जरूरत है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का और भी अटूट हिस्सा बनती जा रही है, तो सवाल ये है कि आगे क्या हम इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर ये टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर रही है? इसी सवाल के जवाब में हमारा भविष्य छुपा है।